मेरा जो एजेंडा है, जो मेरी पॉलिसी है कंटेस्टेंट के लिए, वो है मेरी पॉलिसी अगेंस्ट द करप्शन। होगा कि मेरी जेब में कम से कम 20,000 करोड़ के स्कैम पड़े हुए हैं। अपोजिट में आपको पता है कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन से आप टक्कर लेने जा रहे हैं? आप मोदी जी के नाम पे और राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगना छोड़ दीजिए। अगर हिम्मत है तो राजकुमार के सामने इंडिपेंडेंट आइए, अपने नाम पे वोट मांग के देखिए, मैं देखूंगा आप कितने वो हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई सारे उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। डीसी कार्यालय के अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको पूरा दिन कोई ना कोई उम्मीदवार वहां पर दिख जाएगा। लेकिन एक हमारे साथ दबंग छवि के, दबंग क्योंकि जिस तरह से ये पंगे लेते हैं तो दबंग छवि के ही ये उम्मीदवार हैं, राजकुमार जी। राजकुमार जी की हम आपको कल इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं और बाइक की तस्वीर देखें। इस बाइक के ऊपर राजकुमार जी आजकल आपको सड़कों के ऊपर घूमते दिखेंगे, अपना प्रचार करते दिखेंगे। लोक सेवा के लिए ये निकल रहे हैं घरों से और प्रचार करेंगे और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। राजकुमार जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो दबंग छवि अब आपकी दिखने लगी है, आप दिखा रहे हैं, एक अलग ही तरह का अंदाज दिखता है। अभी हमने लोगों को एक तस्वीर दिखाई आपकी, आप बाइक के ऊपर आ रहे थे, क्या कहना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, क्या आप दिखाना क्या चाहते हैं? दीपक जी, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि मैं 97 से बाइक के ऊपर ही जो है वो ड्राइव करता आया हूँ मैं। क्योंकि ड्राइविंग राइड जो है वो मैं 1997 से लेके आज तक कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। दूसरा जो पर्पज है, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मेरे लिए लोगों के पास अपना जो सिंबल है वो पहुंचाना, घर घर पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो एक इस तरह का है कि मैनिफेस्टो के तहत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो आपको पता होगा, नया एरिया जोड़ा है, गगवाल सांबा से शुरू होती है, रजौरी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ के सुंदरमणि और यहाँ से मोहौर तक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। तो मैं, आप कहेंगे मैं गाड़ियों को काफिला लेके चलूंगा, या मैं आप कहेंगे कि भाई मैं अगर घर में 4 टायरी गाड़ी पे या 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर चलूंगा तो मैं अपना मैनिफेस्टो और जो अपना सिंबल है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। दूसरा बात यह है कि जो मेरा मैनिफेस्टो है वो आपको पता है, आपने पहले भी किया, मेरा जो एजेंडा है, जो मेरी पॉलिसी है कंटेस्टेंट के लिए, वो है मेरी पॉलिसी अगेंस्ट द करप्शन। मैं आज तक जितना भी कार्य कर चुका हूं, मैंने अगेंस्ट करप्शन किया है। और ऐसा कार्य मैंने किया है, आपको पता होगा कि मेरी जेब में कम से कम 20,000 करोड़ के स्कैम पड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 20,000 करोड़ के स्कैम। तो अब आपको पता है कि ये दिवंगपन की बात नहीं है। दिवंगपन जो है वो एक यूनिफॉर्म होता है, मेरे लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। मैं व्हाइट कॉलर हूँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ और सेवक हूँ मैं। तो मेरा ये दो प्रोविजन है, एक तो मैं अपना जो मैनिफेस्टो और जो चुनावी चिन्ह है वो मैं हर वोटर तक पहुंचाऊं। दूसरा ये है कि जो 4 टायर की गाड़ी होती है, 4 व्हीलर गाड़ी होती है, वो मैं ड्राइव करूंगा तो मुझे थोड़ी परेशानी आएगी। दूसरा ये है कि जब मैं इसके ऊपर राइड करूंगा तो मेरे लिए जो सफर 2 घंटे का होगा वो मैं आधे घंटे में या 15 मिनट में या 1 घंटे में क्लियर कर पाऊंगा। तो मतलब ये, लेकिन आपके अपोजिट में आपको पता है कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन से आप टक्कर लेने जा रहे हैं? नहीं, वो कोई चेहरे नए नहीं है, 2-2 3-3 4-4 बार जीते हुए, और उनका काम क्या है वो सारी जनता जानती है, दुनिया जानती है। जुगल किशोर जी को हराना आपको लगता है आसान है? रमन भल्ला जी को हराना आपको लगता है आसान है? एडवोकेट अंकुर शर्मा है, शिखा बंदराल है, स्वामी जो है, जोगी जो है वो भी फील्ड में है, स्वामी निष्काम कर्म योगी कल फील्ड में आए, कुछ और उम्मीदवार भी हैं इंडिपेंडेंट फाइट करने मैदान में आए। तो आपको लगता है इन लोगों को हराना इतना आसान है? दीपक जी, अगर मैं एक बार भी जम्मू की जनता ने मुझे एक बार भी चुन लिया ना, तो मुझे पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आदमी 2 बार एमएलए 2 बार एमपी रहा, तो क्या वो 2-4 हजार रुपये बंदा इकट्ठा नहीं कर सकता नॉमिनेशन के लिए? जो आदमी 2 बार एमएलए रहा है और साउथ से कभी बाहर नहीं गया, तो क्या वो 1000-2000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकता? और उस आदमी के साथ आपको मैं प्लस पॉइंट बता दूं, रमन भल्ला की आपने बात की है, उसके साथ आज की डेट में
4 जो पार्टियां हैं वो उसको अलायंस कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न फारूक अब्दुल्ला जी खुद उनका नॉमिनेशन भरने के लिए कल आए थे। जुगल किशोर जी के लिए केंद्र का मंत्री आया होता, मैं उनको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, आप मोदी जी के नाम पे और राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगना छोड़ दीजिए। अगर हिम्मत है तो राजकुमार के सामने इंडिपेंडेंट आइए, अपने नाम पे वोट मांग के देखिए, मैं देखूंगा आप कितने वो हैं। रही बात बाकी वालों की, मैंने आज तक ना तो शिखा बंदराल जी का नाम सुना है, अंकुर शर्मा जी हैं जो प्रोफेशनल, वो एक वकील हैं, उन्होंने एक एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस एजेंडे के ऊपर वो काम कर रहे हैं आरएसएस भी उसी एजेंडे पे काम कर रहा है, और वो भाजपा की एक बहुत बड़ी मजबूत शाखा है, और भाजपा भी उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, रामलला को लाने वाला यही काम है उनका, यही काम किया उन्होंने। अब अंकुर में और उनमें क्या फर्क है? सवाल ये है कि अंकुर शर्मा का एक ही एजेंडा है, अब वो इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज वो प्रोफेशनली एक वकील है, उनको पता है मैं वकील हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। सवाल इस बात का है कि अगर वो प्रोफेशनली वकील है तो उन्होंने ये लाइन क्यों चुनी? सवाल ये है। मेरे पास तो कोई प्रोफेशनल है नहीं है, बता दीजिए मेरे पास कोई प्रोफेशनल। मेरे पास एक प्रोफेशनल, दैट इज द सोशलिज्म एंड आरटीआई, उसके तहत मैं लोगों की सेवा करता आया हूँ आज तक। अदरवाइज आप हारने कई ऐसे मामले होंगे जहां पर लोगों को पता भी नहीं होगा कि लड़ाई लड़ी किसने और कौन जीत के उनको बचाकर बाहर ले आया। नहीं, ये बात सत्य है, ये मैं आपकी बात, इस बात का मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बूट पॉलिश करना नहीं आती थी, बूट पॉलिश कर रहे थे तो वो भी एमएलए बन गए। और दूसरी बात यह है कि 2014 की वेव आपने देखी होगी। 2014 में मैं एक ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था कि जिसने 8000 मोदी वेव में वोट लिया, जबकि उसका पत्ता भी खड़ा किया, जीता गया। मोदी वेव में अगर 2014 की बात है, मैंने 8000 वोट लिया है। तो सवाल ये है कि उस टाइम के और आज के तारीख में मैंने कितना काम किया, कितनी मैंने हरासमेंट सही, कितनी मेरे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई, वो अकाउंट तो एक जगह हो रहा है। देखो, हमने नेचुरल स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप पार्टी जितनी मर्जी बड़ी हो। 10% वोट तो इनका है ही है, अब 10% इनका बैंक बोर्ड है। तो मैं अभी भी आप इनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं तो आ जाइए मैदान में, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, इंडिपेंडेंट आप जीत के दिखाइए मुझे। आपको 4 पार्टियां जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब खुद आए हैं नॉमिनेशन भरने के लिए, राघव जी खुद आए हैं जो हिमाचल से नॉमिनेशन भरवाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है आज की तारीख में आपके कर्म और आपके कार्य के ऊपर है। मतलब लोगों को पूरी ताकत के साथ ऐसा लीडर ले आते हैं, फिर सारे लोग बेचारे लगते हैं कि चलो यार रैली को सक्सेसफुल बनाना है, कल नहीं तो हमें टिकट ना दें, ऐसा ना हो जाए। कुछ इस तरह की मुसीबतें लोगों के सामने, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये सब लोग दिख रहे हैं उनकी रैलियों में। नहीं, ये कहना ये बात मैंने आपको पहले कहा कि जो आदमी 2 बार एमएलए रहा हो, क्या उसके पास पैसे की कमी है क्या? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज अगर आप पेपर पढ़ लीजिए, अंकुर शर्मा ने 76 लाख की मर्सिडीज खरीदी है। अब आप मुझे बता दीजिए, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक वो 70 लाख रुपया जो है एक्सपेंड कर सकता है, बट वो 76 लाख की एक मर्सिडीज कार ले रहा है, बाकी एक्सपेंडिचर कितना होगा? और जो आदमी अपने लिए ले रहा होगा कि पार्टी के लिए ले? सर, अब ड्यूरिंग द आफ्टर द कोड ऑफ कंडक्ट लिए तो अंडरस्टूड है वो एक्सपेंड में चली जाएगी, क्योंकि वो वकील है, उसको अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे को एक्सपेंडिचर जो है वो फाइल करना है। सवाल ये है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी पहले ही इतना पैसा है वो क्या सेवा करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं अंकुर शर्मा जी को, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आपने बिना फीस के एक भी केस कोर्ट के अंदर कंटेस्ट किया हो किसी गरीब का? नहीं किया होगा। तो फिर बात ये है कि अगर पैसे के साथ इलेक्शन लड़ी जाती है बीच में, सर, अगर पैसे के साथ पैसे लेके, सर अगर पैसे के साथ इलेक्शन लड़ी जाती तो सुनील अंबानी जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते। अगर पैसे के साथ इलेक्शन होती तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे नागरमल चौधरी जी हैं, वो आज की डेट में 500 लोगों को रोटी खिला रहे हैं, वो आज की डेट में चीफ मिनिस्टर होते। सरकारें जो चला रहे हैं, पैसे के साथ राजनीति नहीं की जा सकती है। आपका जो कर्म है, आपने जो कार्य किए हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको, ब्लड रिटर्न देता हूं, जिनके आप लोगों ने 4 नाम लिए हैं, आप उनके लाइफ में जाके देख लीजिए, उन्होंने आज तक एक भी कंप्लेंट फाइल की नहीं होगी करप्शन के खिलाफ। जी, एक के तो वीडियो भी रात को कोई एडवोकेट साहब थे जो इंटरव्यू दे रहे, कह रहे उनका कुछ ये कोई, मैं ज्यादा टिप्पा कटनी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये जुगल किशोर का कोई ये 50 करोड़ का एक स्कैम आ रहा फर्जी फर्म के ऊपर, जो 2019 का इनका जो 26 से फार्म है, एफिडेविट है, उसमें वो उन्होंने 25 करोड़ की जो है वो लोन मेंशन किया और 4 करोड़ की लिमिट मेंशन की है। अब वो कुल मिला के कोई 50 करोड़ के ऊपर जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो अकाउंट जो है वो एनपीए में चला गया है, और हिमाचल की जो गवर्नमेंट है उसने इशू कर दिया है नोट गाइडलाइन से कि 2016 से प्रोजेक्ट का वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट लगा नहीं है, और ना उसकी कोई एनओसी आई है, ना वो पैसा रिटर्न हुआ है। और जो आज का जो नॉमिनेशन
नॉमिनेशन फार्म है, ये हॉनरेबल रिटर्निंग ऑफिसर के में मैंने रात को मैंने 100 मोटो पर डाली है, ये जो उनका एफिडेविट है ये कहीं फेक साबित ना हो जाए, क्योंकि जो 2019 का और 2024 का एफिडेविट है उसको क्रॉस मैच करके देखा जा रहा है कि वाकई जो इन्होंने प्रॉपर्टी शो की है उसकी एनओसी है या नहीं है। नॉमिनेशन रद्द होने का खतरा है? नहीं, खतरा है, बहुत ज्यादा है। अगर उसको क्रॉस मैच कर लिया जाता है या कंप्लेंट बिफोर द एक्सेप्टेंस हो जाती है तो नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो एफिडेविट है वही एक नॉमिनेशन की मेन ग्राउंड होती है। मतलब डरते नहीं है आप किसी से? नहीं, डरना किस बात का सर, सच बोलने के लिए डर किस बात का है? जब जन्म एक बार लिए तो मरना एक बार है, और मारने वाली एक ताकत है, जब तक उसके साथ लिंक है तो कौन मारेगा। लेकिन जो गलत है सो गलत है। आप 2 बार एमएलए बने हैं, आपको याद होगा 2008 के बम बम बोले की एजिटेशन थी, सिंगल एमएलए था, तो उसके बाद हमने इनके 10 एमएलए बनाए, मिला क्या जम्मू को? एम्स को जो है वो उन्होंने कश्मीर को दिया, जो कश्मीर चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, वो कश्मीर को दिया। जम्मू वालों ने जो भी लिया है वो लड़के लिया है। एम्स हमने लड़के लिया, 2 महीने आपके सामने तभी पुल पे बैठे, आई वाज द मेंबर ऑफ द एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। आज मैं कश्मीर की जगह डोगरी चैनल जो है दादा की उसकी एजिटेशन का हिस्सेदार हूँ, मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। मैं डेली बेजरों की हालत आप देख लीजिए। आप ये 2 बार एमएलए रहे, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुझे बता दीजिए मेट्रो के सिवाय कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किया है, और मेट्रो कहाँ है? कागजों में ही बता दीजिए, हवा में तो है ही है, पर कागजों में बता दीजिए आप। जनता जो है आज समझदार है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और सबसे पहला कमेंट मेरा आया था जब इनका नाम अनाउंस हुआ था, और आज जो है जो मैंने उस टाइम बोला था आज वो साबित हो गया। 50 करोड़ की लायबिलिटी का स्कैम आ गया। अब वो फर्म भी फर्जी है, बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक उसको रिकवरी कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर आज की तारीख में बैकडेटेड एनओसी होती है तो उसकी ट्रांजैक्शन को ले लिया जाएगा, क्योंकि वो कुछ 10-20 रुपए की अमाउंट नहीं है, लगभग 25 से 29 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है। 25 लाख का लोन, 25 करोड़ का लोन है, और 4 करोड़ की लिमिट भी पास हो गई है। जब प्रोजेक्ट लगा नहीं तो लिमिट किसके ऊपर बनी? जब प्रोजेक्ट लगा ही नहीं दाल तो में कुछ काला तो है। जब लिमिट, आप मुझे बताइए कि प्रोजेक्ट चलने के बाद लिमिट बनती है, जब आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है आप लिमिट लेते हैं। प्रोजेक्ट लगा नहीं है तो लिमिट 4 करोड़ की कैसे पास होगी? ये तो इसमें तो बैंक का भी बहुत बड़ा स्कैम आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने आपको पहले कहा कि 20,000 करोड़ के स्कैम मेरी जेब में है। अब वो स्कैम मैं किसके पास लेके जाऊं? 10 साल से एक स्कैम जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने दबा के रखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फॉरवर्ड किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या पूछूं जाके, जबकि उनके पास फॉरवर्ड ही नहीं हुई है, तो मैं किसको पूछूं जाके? मतलब जैसे ही आप कुर्सी पे आएंगे तो इन लोगों को खैर नहीं है। देखिए, ये आपने एक लफ्ज बोला दबंगबाजी, जो है वो यूनिफॉर्म का कोड है। मैं एक व्हाइट कॉलर हूँ, लेकिन मैं इस बात की जनता को गारंटी देता हूँ, अगर जनता ने, जम्मू के डोगरों ने एक बार मुझे चुन लिया, एक बार मुझे आशीर्वाद दिया, दूसरी बार मुझे पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लोगों से अंत में क्या कहना चाहेंगे कि किस पे बटन दबाएं तो क्या करें? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, वोट आपका, हक आपका, मेरा वोट नहीं है, ना मैं सेल करने के लिए जाऊंगा, ना मैं आपको फोर्स करूंगा। लेकिन जो मेरी एज फॉर फ्री सिंबल, जो मेरी चॉइस है, मुझे 2 सिंबल में से एक सिंबल मिलना है। या मुझे डोली मिलेगा जो मेरा पहला सिंबल था, जहाँ मुझे ऑटो मिलेगा। सवाल ये है कि सिंबल वो नहीं है, मुझे तो एक्सेप्ट होने के बाद ही जो सिंबल अपना प्रोवाइड करवाना है वो मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरी पॉलिसी और जो मेरा पिछला 32 साल का कार्य करनी जारी रही है मेरी, वो मेरी ऊपर उस परवरदिगार के पास पहुंची है, तो मैं उसी के ऊपर चलो। आपने वैष्णो देवी का केस लड़ा, मैंने 1.5 साल जेल भी काटी, लेकिन मैंने उस केस को विड्रॉ नहीं किया, ना ही मैंने उसको क्या कहते हैं वो कि जैसे मैं बाहर आया मैंने उसको दोबारा रिव्यू फाइल कर लिया। सवाल ये कि अगर हम अपने धर्म को नहीं, ये सारे लोग बोलते हैं, अभी आपने नाम लिया आरएसएस जो है वो धर्म पे नाम राजनीति करती है, रामलला की राजनीति बीजेपी कर रही है, अंकुर शर्मा जो है वो सनातन धर्म की राजनीति कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, धर्म, अगर आपने धर्म को अपनाया तो धर्म के साथ खिलवाड़ मत करिए ना। अगर धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों आप खामोश हैं? वैष्णो देवी की आस्था जो है वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं है क्या? मेरा तो एक सीधा नारा आ गया, रामलला को लाने वाला, वैष्णो देवी को खाने वाला। ये तो सीधा नारा आ गया कि जो बंदा रामलला की आज दुहाई दे रहा है, पिछले 10 साल से कंप्लेन माता वैष्णो देवी की आपके ऑफिस से निकली, और आज पीएमओ ऑफिस का जो इंचार्ज है वो जम्मू का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो पिछले 10 साल से वो खामोश है, क्यों है? क्या वो हिंदू नहीं है? देखिए, हमें लगता है कि इनके अंदर जो बातें दबी हैं और जो इनके पास जानकारियां हैं, अगर आप लोग इन्हें जितवाते हैं तो फिर ये वो सारी जानकारियां सार्वजनिक भी होंगी और उन लोगों पर कार्रवाइयां भी होंगी, और ऐसे ऐसे लोग उनमें फंस सकते हैं जिनकी शायद आपने कल्पना नहीं की है, जो आपके सामने भाषण देते होंगे, बड़े आपको सीधे साधे लगते होंगे, क्या समाज की अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सब फंस सकते हैं अगर ये जिस तरह की इनके पास जानकारियां हैं, क्योंकि इनके पीछे तो हम करते रहते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनके पीछे भी पड़े हुए हैं कि इनको कैसे रोका जाए। तो वो तो देखना तो आपको ही है कि किसको आपने वोट देना है, किसको नहीं देना है।
लेकिन आप ज़रूर सही चुनाव करें। और ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे में आकर आप वोट दे दें। आपको वोट से 2 दिन पहले आपको बोतलें घर में आके मिल रही हों, कंबल मिल रहे हों, पैसे मिल रहे हों, तो आप कह रहे हो कि वाह, या फिर ढोल धमाके चल रहे हों, पार्टियां हो रही हों और आप उस नशे में हो और जाते ही वहाँ बटन दबा दें जो उन्होंने कहा हो। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा बाहर निकलें। महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है वो जागरूक हों और वो अपने सही उम्मीदवार का चुनाव करें। इस पर आप राय रखें। और अगर आप राजकुमार जी को पसंद करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय रखें। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अजय सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।